क्रेनियल नर्व टोटल 12 पेयर होते हैं। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोकियल, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोकल, ग्लोसोफरेंजियल, वेगस एक्सेसरी, हाइपोगोल्सल। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो, जो कि नर्वस सिस्टम का है। जिस टॉपिक का नाम है फेशियल पैरालिसिस। हम लोग जानेंगे फेशियल पैरालिसिस क्या होता है, इसमें इसका मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स, और ये किस नर्व का डिजीज है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। ये जितना भी लिखना था फेशियल पैरालिसिस से रिलेटेड बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार हम लोग समझेंगे। फेशियल पैरालिसिस का दूसरा नाम होता है बेल्स पाल्सी। इसका दूसरा नाम क्या चीज़ होता है? बेल्स पाल्सी। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बेल्स पाल्सी कौन से क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है। तो क्रेनियल नर्व 7, जो 7 नंबर क्रेनियल नर्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेशियल नर्व, उसका डिसऑर्डर होता है। पहले आप लोग को हम बता देते हैं क्रेनियल नर्व, उसके बाद इस डिजीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। क्रेनियल नर्व लिख लीजिएगा, टोटल 12 पेयर होते हैं। सीएन का मतलब क्रेनियल नर्व, टोटल 12 पेयर होते हैं, याद रखिएगा। नंबर 1 होता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी जो स्मेल में हेल्प करता है, सेंस ऑफ स्मेल। किसी भी चीज़ को हम लोग सूंघ पाते हैं किसके हेल्प से? तो ऑल्फैक्टरी नर्व के हेल्प से। ऑल्फैक्टरी के बाद होता है ऑप्टिक। ऑप्टिक विजन में हेल्प करता है। ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल। उसके बाद होता है वेस्टिबुलोकोकल, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोकियल, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोकल, ग्लोसोफरेंजियल, वेगस एक्सेसरी, और लास्ट होता है हाइपोग्लोसल। टोटल 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो हम लोग फेशियल पाल्सी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ये जो 7th नंबर क्रेनियल नर्व है इसका डिजीज है। ठीक, ये जो जितना भी क्रेनियल नर्व है, एक होता है क्रेनियल नर्व जो कि 12 पेयर होता है। क्रेनियल नर्व कितना होता है? 12 पेयर। एक होते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व होता है 31 पेयर्स। दोनों को मिलाते हैं तो हो जाता है 43 पेयर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। स्पाइनल नर्व होता है 31 पेयर्स। ये जो है किस टाइप का है? क्रेनियल नर्व में बहुत सारा सेंसरी होता है, बहुत सारा मिक्स्ड होता है, और बहुत सारा मोटर होता है। तो इसको हम लोग याद करेंगे, याद रखिएगा। एस का मतलब सेंसरी, मोटर, मिक्स मोटर, मिक्स सेंसरी, मिक्स मोटर। याद रखिएगा। क्रेनियल नर्व पहले तो पूछा जाएगा, इसका नाम सीक्वेंस सेम रहता है। ये नहीं कि 9 नंबर यहाँ पर ग्लोसोफरेंजियल लिखे तो आप लोग याद कीजिएगा तो 9 नंबर को पहले याद कीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। इसका सीक्वेंस महत्वपूर्ण है। जैसे ये हो गया, उसके बाद होता है हम लोग का क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर का भी सीक्वेंस याद करना जरूरी रहता है कि कैसे होता है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम लेवल स्टेबल, एंटी हीमोफिलिक ए, स्टोर पावर होता है। उसके बाद होता है हिरकमैन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो उसका क्या है, इस सीक्वेंस याद करना जरूरी है। उसी प्रकार से ये जो क्रेनियल नर्व है इसका सीक्वेंस पूछा जाता है।
सीक्वेंस क्या चीज़ है, तो ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ओकुलोमोटर ट्रोकियल ट्राइजेमिनल एब्ड्यूसेंट फेशियल वेस्टिबुलोकोकल ग्लोसोफरेंजियल वेगस एक्सेसरी हाइपोग्लोसल। अब इसमें बहुत सारा सेंसरी होता है, बहुत सारा मोटर और बहुत सारा मिक्स्ड होता है। सेंसरी होता है सिर्फ 1 2 8 128 याद रखिएगा, ये क्या चीज़ है, सेंसरी होता है। बात करें मोटर और मिक्स्ड के तो देखिए, तो मोटर कौन कौन सा है, 3 है 4 है, उसके बाद 11 है 12 है 6 है। मिक्स पहले याद कर लीजिए, 5 होता है 7 होता है 9 होता है और 10 होता है, ये हो गया मिक्स। अब बाकी जो भी बचा नर्व वो क्या हो जाता है, मोटर होता है। कौन कौन सा बच गया, 3 बच गया 4 बच गया 6 बच गया 11 और 12, ये क्या होता है, मोटर होता है। बात करें हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ेंगे फेशियल नर्व, ये आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं, ये क्रेनियल नर्व क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए। फेशियल नर्व मिक्स्ड है, मिक्स्ड मतलब इसमें इसका एक सेंसरी फाइबर होता है, क्या होता है, सेंसरी फाइबर, और एक होता है मोटर। मिक्स में दोनों फाइबर होते हैं, सेंसरी और मोटर दोनों। फेशियल नर्व का जो सेंसरी फाइबर होता है वो हेल्प करता है टेस्ट में, कहेंगे ये कैसन बात है, हाँ। फेशियल नर्व का जो सेंसरी फाइबर है हम लोग के टंग के एंटेरियर 2/3 पार्ट को सप्लाई करता है नर्व। लिख लेना, ये जो सेंसरी फाइबर है किस चीज़ में हेल्प करता है, टेस्ट में। को 2/3 याद रखना, 2/3 पार्ट किस में किसको सप्लाई करता है, 2/3 पार्ट टंग को सप्लाई करता है, टंग को, और सेंस ऑफ टेस्ट हेल्प करता है। बाकी जो बच गया हम लोग का ग्लोसोफरेंजियल, ये क्या करता है कि ये 1/3 इसका करता है, 1/3, ठीक, इसको भी याद रखिएगा, ये 1/3 करता है, फेशियल 2/3। लेकिन ये जो फेशियल पैरालिसिस है सेंसरी का डिसऑर्डर नहीं है, मोटार का डिसऑर्डर है। और मोटार फंक्शन इसका क्या है, तो फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करता है मोटार फाइबर। जैसे हम किसी को बोलेंगे कि तुम हंसो तो हंसेगा, रो तो रोएगा, दांत चिपोरो तो दांत चिपोरेगा, तो क्या होगा कि हंसेगा तो इस तरह से दांत अपना दिखाएगा, तो फेशियल एक्सप्रेशन अपना दिखा रहा है। तो कौन सा नर्व हेल्प कर रहा है फेशियल एक्सप्रेशन में, तो फेशियल नर्व। फेशियल नर्व का कौन सा फाइबर, 2 फाइबर होता है, क्योंकि मिक्स्ड नर्व है तो सेंसरी फाइबर भी है मोटार फाइबर भी है, तो इसका मोटार फाइबर हेल्प करता है फेशियल एक्सप्रेशन में। इस डिजीज कंडीशन में इसका मोटार फाइबर ही गड़बड़ हो जाता है, जिसके वजह से उसका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। जितना भी फेस से रिलेटेड उसका मोटार मूवमेंट है, जैसे आई का ब्लिंक करना, आईब्रो का डाउनवर्ड करना, ये सभी चीज़ें नहीं हो पाता है। स्वेलिंग में स्वेलिंग नहीं हो पाएगा, उसके बाद बहुत सारा चीज़ नहीं हो पाता है। इस डिजीज में हम लोग यही सभी चीज़ें पढ़ेंगे। इसका जो भी फंक्शन है फंक्शन अल्टर्ड हो जाएगा, आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं। लिखें क्या, डिजीज ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो डिजीज है किसका है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। क्यों, क्योंकि जो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ही अंदर आते हैं, इसलिए क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है। क्रेनियल नर्व में कौन सा, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व में मोटार फाइबर का है, मतलब मोटार फाइबर का यहाँ पर बताएं आप लोग को कि फेशियल एक्सप्रेशन हेल्प होता है। फेशियल इज 7th क्रेनियल नर्व। फेशियल नर्व क्या है, 7th क्रेनियल नर्व है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फेशियल नर्व क्रेनियल नर्व के कितने नंबर पे आता है, तो बोलेंगे 7th नंबर पर आता है। मेनली अफेक्ट मोटार फाइबर, मोटार फाइबर मेनली अफेक्ट होता है इस डिजीज कंडीशन में। कॉजेज के बात करें तो इडियोपैथिक मतलब अननोन कॉज होता है, इसका कोई भी कॉज नहीं मालूम है क्यों होगा। सेकंड है वायरल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। थर्ड है उसका कॉज कि किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है, मेरे में भी हो सकता है, किसी ओल्ड एज पेशेंट है आदमी है उनमें भी हो सकता है, लेकिन मेनली ये यंग एज में होता है। किस में होता है, यंग एज में। साइन एंड सिम्टम्स इसका इम्पोर्टेंट है कि फेशियल नर्व वाले पेशेंट में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है।
पहला एक्यूट ऑनसेट। एक्यूट ऑनसेट कहने का मतलब कि यदि किसी भी पेशेंट में फेशियल पैरालिसिस हुआ तो तुरंत इसका साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा झटाक से, इसको बोलते हैं एक्यूट ऑनसेट, बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाता है। फेशियल पैरालिसिस होगा किस साइड, यूनिलेटरल होता है, या तो लेफ्ट साइड होगा या फिर राइट साइड होगा, वहीं लिखें कि आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, या तो राइट साइड होगा या फिर लेफ्ट साइड होगा। फेशियल पैरालिसिस किसी भी पेशेंट में होगा तो या तो लेफ्ट साइड का पूरा इस साइड का जो फेस है पैरालाइज हो जाएगा, या फिर राइट साइड का फेस पूरा पैरालाइज हो जाएगा, एक ही साइड का होता है। अब जिस साइड मान लो कि राइट साइड में पैरालिसिस हो गया तो इस साइड में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा, अफेक्टेड साइड में तो अनेबल टू राइज आईब्रो। राइट साइड का यदि फेशियल पैरालिसिस हो गया है तो ये जो आईब्रो है ये ऊपर नहीं हो पाएगा, पेशेंट अनेबल रहेगा, सक्षम नहीं रह पाएगा कि ये आईब्रो को अपने ऊपर कर पाए। सेकेंड, अनेबल टू ब्लिंक, वो ब्लिंकिंग में भी नहीं कर पाएगा, एक साइड का तो कर पाएगा लेकिन जिस साइड उसका पैरालिसिस हुआ है उस साइड ब्लिंक भी नहीं कर पाएगा। थर्ड है फ्लैट फेस, उसका जो फेस रहेगा किस तरह का रहेगा, फ्लैट, मतलब इस साइड का तो जिस साइड अनअफेक्टेड साइड है उस साइड का बढ़िया रहेगा, लेकिन इस साइड का सिकुड़ जाएगा, इस टाइप का रहेगा, उसको बोलते हैं फ्लैट फेस। अनेबल टू च्यू, च्यूइंग में भी हेल्प होता है लेकिन इस साइड जिस साइड में अफेक्टेड है उस साइड में च्यूइंग ही कर पाएगा, मतलब किसी भी चीज़ को च्यूइंग नहीं कर पाएगा। एसिमेट्रिकल फेस, अनेबल टू विसिल, अनेबल टू स्वेलो। विसिल मतलब उस साइड से हम लोग जैसे विसिल बजाते हैं तो वो नहीं बजा पाएगा पेशेंट, क्यों, क्योंकि एक साइड का उसका फेशियल पैरालिसिस देखने के लिए मिल रहा है, इसके वजह से। इसके डायग्नोसिस किया जाता है सीटी स्कैन और एमआरआई। हालांकि इसके डायग्नोसिस सिम्टोमेटिक बेस ही होता है, पता चल जाता है कि इसको फेशियल पैरालिसिस हुआ है। मैनेजमेंट में बात करें तो द डिजीज इज टेम्पोररी एंड क्यूरेबल। ये जो फेशियल पैरालिसिस डिजीज है टेम्पोररी है और क्यूरेबल है, मतलब इसको ठीक किया जा सकता है। टेक टाइम फॉर सम वीक टू मंथ, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, कुछ सप्ताह से लेकर के कुछ महीना तक, लेकिन ठीक हो जाता है। इसमें क्या करते हैं तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन देते हैं, स्टेरॉइड ग्रुप के अंदर में आता है प्रेडनिसोलोन, ठीक। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है नर्व के इम्प्रूवमेंट में, इसके वजह से। आई ड्रॉप दिया जाता है, आई ड्रॉप क्यों देते हैं कि प्रिवेंट किया जाता है केराटाइटिस ले। किससे प्रिवेंट किया जाता है, केराटाइटिस ले। केराटाइटिस का मतलब होता है कॉर्निया में इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन कॉर्निया, कॉर्निया में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, केराटाइटिस। इससे प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है आई ड्रॉप, जिसका नाम होता है मेथाइल सेलुलोज। क्या नाम होता है, मेथाइल सेलुलोज, उसको दिया जाता है। नर्सिंग केयर किस तरह से फेशियल पैरालिसिस वाले पेशेंट को करेंगे, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। एजुकेट द क्लाइंट अबाउट डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट, क्लाइंट को एजुकेट करेंगे कि डिजीज़ क्या है, टेम्पोररी है, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। यदि आप प्रॉपर टाइम टू टाइम मेडिकेशन ले रहे हैं, फॉलो अप ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। फेशियल एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, हो तो नहीं पता है लेकिन बोलेंगे कीजिए, नहीं हो पा रहा है तो हम लोग उसके फेस के जो आईब्रो इसको ऊपर नीचे इस तरह से करेंगे ताकि हेल्प हो पाए उसके एक्सरसाइज में फेस के। राइज आईब्रो, बोलेंगे कि आईब्रो को ऊपर कीजिए, हो नहीं पाता है लेकिन बोलेंगे बढ़ियारी कीजिए ताकि हो पाए। उसके बाद यूज ग्लास इन अ डे टाइम एंड नाइट टाइम में पैच के यूज किया जाता है। ग्लास को डे टाइम में एंड नाइट टाइम में आई पैच का यूज किया जाता है, क्यों, ताकि ये जो हम लोग का कॉर्निया है इसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन ना हो पाए, क्योंकि उसका आँख बंद नहीं हो पाता है, इसके वजह से। चेक माउथ आफ्टर ईटिंग, माउथ को चेक किया जाता है खाना खिला देने के बाद, क्यों, क्योंकि एक साइड का उसका फेस पैरालिसिस है तो इस साइड का माउथ काम नहीं कर पाएगा तो च्यूइंग भी नहीं कर पाएगा, तो इस साइड यदि खाना है तो यहीं पे मुंह में ही रह जाएगा, और ज़्यादा टाइम मुंह में रहेगा तो यहाँ पर सड़ने लगेगा, जिसकी वजह से और ओरल कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, माउथ में भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसके वजह से माउथ को चेक किया जाता है उसको खाना देने के बाद, ठीक। ये हो गया हम लोग का नर्सिंग केयर। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है,
टॉपिक छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है पहले पूछा जाता है। फेशियल पैरालिसिस किस क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है, तो बोलेंगे क्रेनियल नंबर 7 का डिसऑर्डर है। फेशियल पैरालिसिस का ही दूसरा नाम होता है बेल्स पाल्सी, तो बेल्स पाल्सी भी क्रेनियल नंबर 7 का ही डिसऑर्डर है। क्रेनियल नर्व टोटल 12 पेयर होते हैं। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोकियल, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोकल, ग्लोसोफरेंजियल, वेगस एक्सेसरी, हाइपोगोल्सल। जो हम लोग का फेशियल नर्व है मिक्स्ड टाइप का होता है। इसमें 2 फाइबर होते हैं, एक सेंसरी फाइबर, एक मिक्स मोटर फाइबर। जो सेंसरी फाइबर है वो टंग के एंटीरियर 2/3 पार्ट को सप्लाई करता है और हेल्प करता है किसमें, टेस्ट में। मोटार जो फाइबर है ये हेल्प करता है फेशियल एक्सप्रेशन में। यह है हम लोग का फेशियल नर्व से रिलेटेड वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।